किसानों को बागवानी विभाग की तरफ से हजारों लाखों रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अलग अलग योजनाओं के तहत फूलों, सब्जियों और फलों की खेती के लिए दी जाती है, लेकिन किसानों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती, जैसे कितनी सब्सिडी कौन सी फसल पर कैसे मिलती है। इस फिल्म में जिला स्तर पर बागवानी विभाग की तरफ से किसानों को कौन कौन सी सब्सिडी मिल रही है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए इस फिल्म को अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। जो किसान बागवानी करना चाहते हैं उन्हें सरकार से बहुत सी सब्सिडी मिलती है अलग अलग चीज़ों पर, और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर किसान बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि उनसे उनको एक सुविधा मिल जाती है। उस चीज़ को करने के लिए टेक्निकली भी सपोर्ट मिलता है और फाइनेंशियली भी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जिला बागवानी अधिकारी श्री RS पूनिया जी। ये झज्जर जिले के DHO हैं और इनसे ही हम जानेंगे कि जिला बागवानी विभाग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसानों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या स्कीम में सब्सिडी मिलती है। जिला स्तर पर जो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी है वो दो तरह की है। दो हमारी स्कीमें चल रही है। एक MIDH है जो मिशन के अंतर्गत आती है। सेकंड जो दूसरी है वो IHD है, और एक SC/SP भी है जिसमें शेड्यूल कास्ट जो हमारे फार्मर्स हैं वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो MIDH है उसके अंदर हमारी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जैसे कोई किसान नया बाग लगाना चाहता है तो उसको हम सब्सिडी देते हैं, चाहे वो अमरूद का लगाए, सिट्रस किन्नू, मौसमी या नींबू का लगाए, या वो बेर का लगाए, या वो यहाँ पे हमारे अनार के लिए भी हमने कुछ अब की बार 20 हेक्टेयर का टारगेट रखा है, तो उसके अंदर भी हम उसको सब्सिडी देते हैं। किसान को फर्स्ट ईयर हम सब्सिडी देते हैं 50%, और जो बाकी 50% है वो नेक्स्ट 2 ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल में देते हैं। पहले साल में जो वो लगाते हैं उसका देते हैं, सेकंड में उसको मेंटेनेंस का, थर्ड ईयर में फिर उसको मेंटेनेंस का देते हैं। 3 साल में उसको पूरी सब्सिडी हम देते हैं किसान को, ताकि वो 3 साल में उसकी फसल तैयार हो जाए, बाग तैयार हो जाए, उसके बाद में उसको इनकम अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा हम जो किसानों को देते हैं वो बागवानी के अंदर मैं बताऊंगा कि जो किसान जिन्होंने पुराने बाग लगा रखे हैं, कोई 20 साल का पुराना है, कोई 15 साल है, कोई 10 साल है, उसका रेजुनेशन का देते हैं। उसकी कटाई छटाई है, उसमें खाद है, दवाई है, उसके लिए हम फार्मर को सब्सिडी देते हैं 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। तीसरा, जो किसान सब्जियों की काश्त करता है, खेती जो सब्जियाँ लगाता है, तो उसके लिए हाइब्रिड वेजिटेबल पे हम 8,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, यानी 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं। किसान अपना बीज लेके आए, हाइब्रिड बीज लेके आए, हमारे को बिल प्रोवाइड करवाए और अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे को दे, तो हम उसको 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा जो किसान सब्जी के साथ साथ उसके अंदर मल्चिंग सीट का यूज़ कर रहे हैं, तो मल्चिंग सीट पे भी हम उसको सब्सिडी देते हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाई फूलों की खेती करता है, चाहे वो गेंदे की है, चाहे दूसरे कोई फूलों की खेती करता है, तो उसमें भी किसान को हम सब्सिडी का प्रोविज़न हमारे पास है। इसके अलावा जो किसान भाई अपना प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में जाना चाहता है, जैसे नेट हाउस है, पॉली हाउस है, वो लगाना चाहता है, तो उस पर 65% हम सब्सिडी किसान को देते हैं। इसके अलावा जो किसान अपने मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहता है, तो उसके अंदर 85% सब्सिडी है। उसमें 40% जो है MIDH में है और 45% जो है IHD स्कीम के अंदर है, उसमें 85% सब्सिडी है। जो किसान भाई ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर लगाना चाहता है, मिनी स्प्रिंकलर, उस पर 85% सब्सिडी है। इसके अलावा पैक हाउस, जिसमें किसान अपने फ्रूट तोड़ के या सब्जियां तोड़ के वहाँ रख के उसकी ग्रेडिंग करेगा, पैकिंग करेगा, तो उसके लिए भी हम उस किसान भाई को जो है एक साइज़ है उसका 6x3 मीटर का, उसके ऊपर 1,65,000 रुपये की सब्सिडी का प्रोविजन है हमारा। इसके अलावा एक कुछ किसान भाई जैसे प्याज लगाते हैं, उनको स्टोर करने की प्रॉब्लम है, तो ऑनियन स्टोर पे भी हमारे एक लो कॉस्ट ऑनियन स्टोर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हम किसान को 87,500 रुपये की सब्सिडी हम किसान को देते हैं। ये सब्सिडियाँ जो मैंने जो आपको बताई, ये सारी MIDH स्कीम के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हमारे पास जो IHD स्कीम है उसके अंदर एक CCDP है, तो उसके CCDP के अंदर कुछ हमारे गाँव कवर किए गए हैं, काफ़ी मतलब झज्जर के काफ़ी गाँव उसमें। तो उसके अंदर जो किसान भाई हाइब्रिड वेजिटेबल लगाता है उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी देते हैं। उसके ऊपर जो मल्चिंग सीट लगाता है, मल्चिंग सीट के लिए भी सब्सिडी का प्रोविजन है। उसके अलावा जो लो टनल, जैसे आप देख रहे हैं ये लो टनल लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारा ये फाइबर के अंदर है, फाइबर स्टिक है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट है। उसका 50% यानी 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम फार्मर को इसकी सब्सिडी देते हैं। जो इसमें सब्जियां लगती है उसकी सब्सिडी भी, उस पर हाइब्रिड वेजिटेबल पे भी सब्सिडी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो किसान भाई IHD स्कीम के अंतर्गत मधुमक्खी पालन कर रहा है उसको 45% हम सब्सिडी उसमें दे रहे हैं। SC फार्मर हैं उनको मशरूम के लिए, जैसे हमारे अभी यहाँ 5 यूनिट का टारगेट था, तो उसमें 90% सब्सिडी है। वो सिर्फ SC फार्मर है जो स्मॉल लेवल के हैं और 100 यूनिट उनके पास होनी चाहिए, उसको हम
2,27,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो जो 100 यूनिट है 270 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी देते हैं। वैसे 300 रुपये कॉस्ट है उसकी, परंतु उसमें 90% सब्सिडी है, तो 270 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। और एक फार्मर को 100 तक हम दे सकते हैं, यानी 27,000 रुपये तक की सब्सिडी हम फार्मर को दे सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैंक पे है 100% सब्सिडी है। अगर 4 भाई या 4 फार्मर आपस में मिलकर लगाएं तो उस पर 100% सब्सिडी उसका प्रोविजन है हमारा। परंतु उसमें एक कंडीशन है कि उस फार्मर के जो 4 फार्मर है, मैक्सिमम लिमिट है उसमें 20 लाख रुपये तक की, और जो लैंड है वो 25 एकड़ के करीब होनी चाहिए चारों के पास में, और उसमें 20 लाख की कॉस्ट आती है। 20 लाख की उसमें सब्सिडी 100% सब्सिडी है, परंतु उसमें कम्युनिटी होनी चाहिए कि 4 फार्मरों का होना चाहिए। और उसके अंदर जो आपकी 25 एकड़ है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होनी चाहिए, चाहे आपका फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, फ्लोरिकल्चर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी हम किसान को 100% सब्सिडी कम्युनिटी टैंक पे देते हैं। इंडिविजुअल भी देते हैं कम्युनिटी? हाँ, इंडिविजुअल का भी हमारे पास प्रोविजन है। वो 20 बाई 20 इंटू 6 मीटर का है, तो उसके अंदर हमारी 75,000 यानी 75,000 रुपये सब्सिडी हम उसको इंडिविजुअल टैंक पे। कम्युनिटी टैंक पे तो 20 लाख पूरा साइज है उसका, तो 20 लाख का है जी। इसके अलावा प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर का जो है उसमें अलग अलग है। हमारा NVPH है, नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, उसके अलावा एंटी इंसेक्ट नेट हाउस है, और ये लो टनल आप जो देख रहे हो ये भी उसी के अंदर ही कंपोनेंट के अंदर है, प्लास्टिक कल्चर में आता है। तो उसके अंदर 65% सब्सिडी है। और उसमें जो क्रॉप लगाते हैं फार्मर, चाहे वो कुकुम्बर लगाए या कैप्सिकम लगाए या टोमेटो लगाए, कुछ भी लगाए, उस पर 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सब्सिडी हम किसान को प्रोवाइड करें। फूलों पर भी आपने बताया, उस पर फ्लोरिकल्चर? हाँ, उस पर फ्लोरिकल्चर का हमारे यहाँ पे मोस्टली गेंदे का एरिया है काफ़ी। तो अभी की बार हमने 50 हेक्टर के करीब हमारा टारगेट था, जिसमें से लगभग 30 हेक्टर हमने कवर कर लिया। अभी जो इस सीज़न का गेंदा अभी किसान लगा रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ तक वो होके 50 हेक्टर की हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर का निर्माण हो रहा है, जिसपे हमने 13 एकड़ ज़मीन जो है गांव मुनीमपुर है यहाँ पे, उसमें हमने कवर की अभी, गवर्नमेंट से लीज पे ली है, और उसमें हमारा निर्माण कार्य स्टार्ट है। और जल्द ही हमारी कोशिश है कि वो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, जिससे इस एरिया के जितने भी किसान भाई हैं जो या तो गरुंडा से जाके पौध लेके आते हैं, या गुड़गांव से, या फिर नारनौल से जाके लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारे सेंटर बने हुए हैं। तो वही सेंटर सेम यहाँ पे हम बना रहे हैं, हाईटेक पॉली हाउस यहाँ बनाएंगे, जिसमें हम नर्सरी वगैरह तैयार करेंगे, और लोकल जो हमारे किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। उसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल जो मुनीमपुर हमारा एरिया जो है, उसके आसपास कोई वेजिटेबल का इतना एरिया नहीं है, ना फ्रूट का है, बट जब से हमने सेंटर स्टार्ट किया तो उसके बाद में हमारे 5-7 किसानों ने वहाँ बाग भी लगाए हैं, और सब्जियों की तरफ भी उनका रुझान बढ़ा है। तो दोस्तों, जैसा DHO साहब ने बताया कि बहुत सी चीज़ों पर सब्सिडी मिलती है। इसमें आपको बाग पर मिलती है, टनल पर मिलती है, सब्जियों पर, हाइब्रिड बीजों पर मिलती है, फ्लोरिकल्चर के लिए मिलती है। ये सारी सब्सिडी आपको जिला बागवानी विभाग से मिलती है। और ये कैसे मिलती है इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। तो ये सब्सिडी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे किसान ने, एक तो पहली बात तो किसान के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए, MIDH के अंदर, IHD के अंदर तो लीज पे भी ले सकते हैं, परंतु MIDH के अंदर जो है किसान के पास अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए। और ज़मीन के साथ साथ में जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट्स उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, क्योंकि हमारी जितनी भी सब्सिडी है वो DBT के थ्रू जाती है, किसान के अकाउंट में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम? जी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। कोई भी सब्सिडी किसी भी प्रकार की हो, DBT के थ्रू जाती है हमारी, तो किसान के डायरेक्ट किसान के ही अकाउंट में जाएगी, इसलिए उनका अकाउंट डिटेल भी होगा। इसके साथ साथ किसान का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, उसकी जो लैंड है उसका रिकॉर्ड होगा, चाहे उसकी जमाबंदी, गिरदावरी या पटवारी से एक परफॉर्मा हमारा वो भरा के पटवारी से साइन करवा के हमारे को दे दे। और उसके बाद में अपनी एप्लीकेशन, चाहे वो वेजिटेबल का काम कर रहा हो, फ्लोरिकल्चर का कर रहा हो, चाहे फ्रूट का कर रहा हो, वो मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो एक पोर्टल है उस पर अपलोड कर दें। ठीक है जी। उसके बाद में हम जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट्स हमारे को सबमिट कर दिए तो हम उनको परमिशन देते हैं कि भाई आप ये काम करिए। और काम करने के बाद में जैसे वो हमारे को काम करने के बाद में बताएंगे कि भाई हमने काम कंप्लीट कर लिया, तो हम मौके पे जा करके उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके और DBT के थ्रू उनकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते। तो दोस्तों, जैसा बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए या तो आप सीधे जिला बागवानी अधिकारी के पास जा सकते हैं, या ब्लॉक लेवल पर भी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनसे भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। और ये सारी स्कीम पर जो आपको सब्सिडी मिलती है, ये काम शुरू करने के बाद मिलती है, यानी कि काम शुरू करने के बाद प्रोसेस में मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही सारा पैसा दे दिया जाएगा और फिर आप काम शुरू करेंगे। इसीलिए कई किसान हिचकते हैं कि हमें तो पहले पैसा चाहिए, लेकिन सब्सिडी मिलती है, पहले आपको थोड़ा लगाना पड़ता है, और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है आपकी सब्सिडी रिलीज होती रहती है। ऐसा एक कम्युनिटी टैंक पे है और बाकी चीज़ों पर भी है, लेकिन मिलती ज़रूर है। हम जिस खेत में खड़े हैं इस किसान को भी सब्सिडी मिली है, लेकिन आपको सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वहाँ जाना ज़रूर पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, और वो सब्सिडी आपको अवश्य मिलेगी। जैसे हमने बताया कि इसका लाभ लेकर आप फसल अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और आपको
फाइनेंशियल भी इसका लाभ होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जिला बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और स्टोरी के लिए टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।